बहुत ध्यान से सुने, ये हमारे लिए बहुत संजीवनी मूरी है उपासना में। हे रघुनंदन, ये चित्त एक महान रोग है, इसकी चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ी औषधि है। जो अभीष्ट साधक निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने वाली परम स्वादिष्ट और अपने ही अधीन उसे बताता हूं। सुनो, ये राग के विषयभूत बाह्य विषयों का जो चिंतन है ना, ये भगवत चिंतन रूपी महाऔषधि से इसको नष्ट कर दो, तुम शीघ्र ही विजय प्राप्त कर लोगे। सीधी बात है, बहुत सुलझ के अंदर की बात है। अगर वास्तविक भगवत आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो इस सूत्र को बहुत जल्दी अपने हृदय में धारण करो। प्राय सत्संग में यही बात कहा करते हैं, बाहरी हाथ में माला चल रहा है, बाहरी चवल चल रहा है ठाकुर जी के ऊपर, बाहरी ये सब चेष्टाएं हो रही और अंदर से चिंतन विषय को हो रहा, तो आपको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। ये चित्त एक महान रोग है और इसकी सुंदर मैं चिकित्सा बताता हूं। हे रघुनंदन, ये विषयभूत बाह्य विषयों के चिंतन का परित्याग करके आंतरिक भगवत चिंतन में डूबो, आप शीघ्र विजय प्राप्त कर लोगे। सुबह शुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। जो तुम्हारी चाह है विषयों की, उस विषय का तुम यदि चिंतन त्याग दो तो अभी स्वस्थ हो, अभी तुम अपने स्वरूप में हो। केवल विषय आकर्षण ही तुम्हें भ्रष्ट किए हैं, केवल विषय चिंतन ही तुम्हारे शरीर को अहंता में परिवर्तित किए। ऐसा लगता है आत्मा शरीर, शरीर ही आत्मा है। अपने आप को शरीर मान लिया, शरीर को अपना आपा मान लिया। ये बहुत बड़ा भ्रम केवल विषय सेवन के कारण है। केवल जिस दिन विषय सेवन से निवृत्ति हो जाएगी, उसी दिन ऐसे शरीर दूर दिखाई देगा जैसे आपका शरीर दिखाई देता, ऐसे अपने से बिल्कुल अलग दिखाई देगा। अपने मन को तुम उसी प्रकार जीत लो जैसे मजबूत दांतों वाला हाथी कमजोर हाथी को दबा लेता है। परमात्मा का, प्रभु का निरंतर चिंतन करने से तुम बहुत बलवान बन जाओगे। ध्यान दीजिए, प्रभु का निरंतर चिंतन करने से तुम बहुत बलवान बन जाओगे और यत्न पूर्वक राग में चपलता प्रकट करने वाले इस मन को आप अपने अधीन कर लोगे। आपके पास बल है भगवत चिंतन, और उस बल से जो विषय चिंतन, विषय राग से विषय भोगों के लिए मचलने वाला मन है, इस पर आप शासन कर लेंगे, इसे आप रोक लेंगे। यही साधना है, इसी से हमें भगवत प्राप्ति होती है। किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत की बात देख लो और आप सच्ची मानिए, चाहे 60 वर्ष हो गए हो, चाहे 60,000 वर्ष हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता मनीराम को बाहरी तुम्हारी चेष्टाओं से। चाहे 16 तिलक लगाओ, चाहे 32 तिलक लगाओ, इनको अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अंदर से भगवत चिंतन नहीं करते हैं तो बाहर ये सब पाखंड हो जाएगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति गुण सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। द्वादश तिलक लगाना, कंठी धारण करना, भगवान नाम उच्चारण करना बहुत महामहिमामय भागवतिक स्वरूप है। यदि अंदर का विषय चिंतन हमारा बराबर बनता रहा तो यही गाली दिलाओगे आप इसी आचार्य परंपरा को। देखो तिलक धारण किए हैं, देखो कंठी धारण किए हैं, क्या देखो कैसे आचरण कर रहा है। जिस समय विषय चिंतन होता है, विषय में तदात्म भाव होता है, संयोग बन जाता है, साधक भ्रष्ट हो जाता है। हमारी सबसे पहली धरा होनी चाहिए, विषय चिंतन ही ना बनने पावे, इसके लिए प्रयासरत रहना है। अगर विषय चिंतन बन रहा है और बाहरी हमारी सब भागवतिक क्रिया हो रही, परमानंद की अनुभूति नहीं होगी, लौटो। गीता में भगवान ने बहुत जोर से केवल इस बात पर जोर दिया है, बोले अभ्यास योगी चेतसा नान्य गामिना तो पुरुषम शाश्वतम दिव्यम याति पार्थानु चिंतये। बोलिए इसमें का कौन सी बात भगवान ने ऐसी कही है जो बाहरी हो। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य गामिना, चित्त आपका और कहीं न जाए, ऐसा आपको अभ्यास करना है। कितनी जगह जो अपनापन से बात करते, बोले अनन्य चिंतन तो माम, केवल मेरा चिंतन करो, चिंतन चिंतन अनन्य चेता सततम, मेरा अनन्य चिंतन करो, मेरा। क्योंकि बात चिंतन से बननी है। हमारे ब्रजमंडल में सबसे महान भक्तों में श्रेष्ठ गोपी जन मुरारी पादार चित्त वृत्ति श्री अम्बरीश जी सावई बना कृष्ण पदार विंदयो। आप जरा झांक के देखिए,
कि हम जिनका यश गाते हैं वो किस कारण से, उनका चित्त प्रभु में लगा हुआ है। हमारी साधना, हमारी उपासना का स्वरूप होना चाहिए हमारा चित्त की गति प्रभु की तरफ हो, तेल धारावर अखंड भजन। ये मिथ्या वस्तु, अनात्म वस्तु, जगत की भोग सामग्री, जगत की मान प्रतिष्ठा, इसका चिंतन बनता रहेगा तो आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, भगवत चिंतन नहीं हो पाएगा। सावधान। जैसे बालक को प्यार और भय दोनों से अपने अधीन किया जाता है। बच्चा है, कोई गलत काम करने जा रहा है तो उसे भय भी दिखाया जाता है, प्यार भी किया जाता है, दुलार किया जाता है। देखो तुम्हें डांट के देंगे, तुम्हें ऐसा करें, तुम्हें वहां नहीं और जाओगे तो थप्पड़ भी मारेंगे। दोनों चीजें ये श्री वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं, निमित्त बना करके अपने लोगों को। इसी तरह इस मन रूपी बालक को प्यार और भय से परमात्मा चिंतन में लगाओ। देखो तुम्हें बहुत आनंद की अनुभूति होगी। अगर सत्य स्पर्श रूप रस गंध ही चाहिए तो मेरे प्रभु के श्रीमुख से जो वचन निकलते, क्या उससे भी बड़ा कोई शब्द होगा? जब हमारे प्रियालाल गाते हैं, क्या उससे बढ़कर कोई गाने वाला होगा क्या? और रूप, अरे करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे लालजू, ऐसे लालजू जिनको देख करके बेसुध हो जाते हैं, ऐसी प्रिया ये मन राजी हो जाए। काहे को संसार के नश्वर रूपों में फंस रहा है। और रस, सोचो प्रियालाल के ही एक अंश से समस्त रसों की सृष्टि हुई है। ऐसे रस समुद्र श्री लाल जो सार रूप रस का लाडली रूप, और इनके अधरों का वो उच्छिष्टामृत, इनका पाया हुआ वो प्रसाद, अरे रसेंदी कृतकृत्य हो जाएगी। तो अगर पाना ही चाहती है तो प्रियालाल के उच्छिष्ट पाने की आकांक्षा कर, स्वाद लेना चाहती है तो प्रियालाल के नाम का स्वाद ले। समीपता चाहती तो इतने बड़े हैं कि जितने भी बड़े हैं वो इन्हीं से बड़े हुए हैं। हम प्रियालाल के समीप चलने की बात सोचे तो मन को फुसला के और भय से देख, अगर इस कार्य को करें तो घोर नरकों को प्राप्त होगा, संसार में निंदा होगी, नाना प्रकार के रोग और त्रास और दंड मिलेंगे। जैसे भी जहां अवसर, विवेकवान साधक को चाहिए कि अवसर देके इस समय मन को हमको कैसे अधीन करना है, प्यार से, दुलार से, कभी खवा पिला के तो कभी उपवास करवा के। दोनों बातें हैं। कभी वो बहुत हट कर रहा है और सात्विक वृत्ति की बात है, दोनों से खवा पिला भी देते हैं प्रियाजू को भोग लगा के। और यदि आकार दिखाई दे रहा है कि ये तो बहुत दंडता कर रहा है तो 3-4 दिन के लिए उपवास कर लेते, अपने आप ठीक हो जाएगा। हे रघुनंदन, जिसने अपने चित्त पर आक्रमण नहीं किया, जिसने अपने चित्त को अधीर नहीं किया, जिसने अपने चित्त के चिंतन को नहीं बदला, वो पुरुष नहीं गीदड़ है। जैसे गीदड़ नहीं मरा हुआ मांस खाने के लिए टूटता रहता है, धिक्कार है उसको। वो अपने पौरुष की सिद्धि केवल इसी बात से करता है, विषय चिंतन, विषय भोग, मनोनिग्रह करना, अपने अभीष्ट, अपने चाहे हुए विषय के चिंतन को त्याग कर भगवत चिंतन करना। ये वर्तमान में जीवन मुक्तता का लक्षण है। वर्तमान में अभी आप जीवन मुक्त हैं, आपके चाहे हुए विषय का चिंतन छूट जाए, जागतिक एकमात्र केवल भगवत चिंतन, और भगवत चिंतन करते करते चिंतन करने वाला भी न बचे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, और एक रहे नंदलाल। ये है बहुत सर्वोपरि स्थिति। ध्यान करने वाला ही खो गया, केवल वही राज जिसका ध्यान किया जा रहा है। उस मुख्य साधन मनोनिग्रह के बिना यदि गुरु का उपदेश हो, शास्त्रों का प्रवचन हो, नाना प्रकार के साधन की युक्तियां हो, वो सब व्यर्थ है। जैसे पवित्र गाय का दूध चमड़े के थैले में रख दिया जाए, ऐसे ही गुरु का उपदेश उसके ऊपर जाकर अपवित्र हो जाता है। जो भगवत चिंतन नहीं करता, विषय चिंतन करता रहता है, जो सदैव विषय चिंतन करता रहता है, बाहरी कोई भी चेष्टा करता रहो, कभी विश्राम को प्राप्त नहीं हो सकता। ये सामने दिखाई देने वाला शरीर, जिसको माना जाता है पिता से उत्पन्न है, ये धन, ये खेत, ये भोग सामग्री, ये जितना भी जो कुछ है, ये सब केवल मन से प्रकट हुआ है। इसलिए मन से इनका चिंतन करना छोड़ दो। अब लोगों को लगेगा कि कैसी बात कर रहे हैं कि सब मन से प्रकट हुआ है। भाई, जिस समय हम स्वप्न में होते हैं तो शरीर सैया पे होता है, ये स्थूल शरीर,
और हम सूक्ष्म शरीर में केवल मन के साथ होते, केवल मन। जो मन है वही वस्तु बन जाता है, वही व्यक्ति बन जाता है, वही बाजार बन जाता है, वही अनुकूलता बन जाता है, वही प्रतिकूलता बन। जितना कुछ स्वप्न में होता है केवल मन होता है, और जब जगा तो केवल मन का विलासा, कुछ नहीं था। सच्ची मानिए ये मोह रूपी निद्रा में जो भी दिखाई दे रहा ये सब मन का विलास है। जिस समय आप सच्चिदानंद तत्व में जगेंगे तो एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी हम स्वाप्निक पुरुष हैं तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। मुझे लग रहा है ऐसा कैसे सब स्वप्न है, ऐसा कैसे सब मन का विलास है, ये सत्य दिखाई दे रहा है। तो स्वप्न में भी तो सत्य दिखाई दे रहा था, मैं और तू और नाना प्रकार का प्रपंच। लेकिन जब जगे तो अकेला केवल मन ही ये सब रचना किए हुए था, इसलिए मन की ही रचना। जब हम सदैव अपने चित्त को प्रभु के चिंतन में लगाएंगे तो आप निश्चित समझो ये जो चित्त विषयाकार हो गया ये भगवदाकार हो जाएगा। चित्त का भगवदाकार हो जाना ही परम पद है, मोक्ष है, अनन्य भक्ति है, प्रेम है। जो आप कह ले तो अपने लोग प्रयासरत रहे। हमारा प्रत्येक पल किसी भी विधान से सही, चाहे